और वही पड़ोसी देश बांग्लादेश एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। जुलाई की क्रांति की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि इनकलाब मंच के उभरते सितारे शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या ने ढाका की सड़कों पर आक्रोश का नया सैलाब ला दिया है। शाहबाग, जो बांग्लादेश की सत्ता बदलने का गवाह रहा है, फिर से घेराबंदी का केंद्र है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि इसमें भारत के खिलाफ नफरत, कट्टरपंथी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक खतरनाक कॉकटेल तैयार किया जा रहा है। क्या ये विरोध प्रदर्शन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के लिए नई मुसीबत बनेगा? आइए देखते हैं ढाका के शहीद हादी स्क्वायर से उठती इस खास रिपोर्ट को। ढाका का दिल कहा जाने वाला शाहबाग चौराहा पिछले 4 दिनों से एक अभेद किले में तब्दील हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने न केवल इस जगह का नाम बदलकर शहीद हादी स्क्वायर करने का ऐलान कर दिया, बल्कि सरकार के सामने मांगों की एक ऐसी फहरिस्त थमा दी जिसने राजनयिक गलियारों में हलचल मचा दी। उस्मान हादी, जिन्हें 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर में सरेआम सर में गोली मारी गई थी और जिनके इलाज के दौरान सिंगापुर में मौत हो गई, अब बांग्लादेश की नई कट्टरपंथी राजनीति के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। इनकलाब मंच के बैनर तले हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हैं और जिससे ढाका की रफ्तार पूरी तरीके से थम गई है। उनकी मांगों में न सिर्फ अपराधियों के लिए स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल बनाने का जिक्र है, बल्कि एक बेहद विवादास्पद मांग भी ये जोड़ी गई है कि बांग्लादेश में काम कर रहे तमाम भारतीयों के वर्क परमिट रद्द किए जाएं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को सीधे ललकारते हुए 24 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर उनके आवाज जमुना का घेराव किया जाएगा। यह आंदोलन अब सिर्फ इंसाफ की पुकार नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक घेराबंदी नजर आती है। इस पूरे मामले में सबसे पेचीदा मोड़ तब आया जब ढाका पुलिस यानी कि डीएमपी ने दावा किया कि हत्या के 2 मुख्य संदिग्ध फैसल, करीम मसूद और आलमगीर शेख मेघालय सीमा से होते हुए भारत भाग गए हैं। पुलिस के इस बयान ने ढाका की सड़कों पर जलती आग में घी का काम किया है, जिससे भारत विरोधी भावनाओं को और हवा मिली है। प्रदर्शनकारी अब खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि अपराधियों को सरहद पार पनाह दी गई है। हालांकि भारत की ओर से बीएसएफ और मेघालय पुलिस ने इन दावों को पूरी तरीके से सिरे से खारिज करते हुए इन्हें निराधार और भ्रामक करार दिया है। हकीकत यह है कि उस्मान हादी खुद एक विवादास्पद शख्सियत है। जुलाई 2024 के विद्रोह के नायकों में शुमार हादी आगामी चुनावों में निर्दलीय उतरने की तैयारी में थे, लेकिन उनकी पहचान उनके कट्टरपंथी रुख और तीखे भारत विरोधी बयानों से अधिक थी। पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार करने और हथियार बरामद करने की जानकारी दी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का भरोसा व्यवस्था से उठ चुका है। उन्हें लगता है कि ये हत्या एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बांग्लादेश में हालात अब सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ये गहरी कूटनीतिक खाई खोदने की कोशिश है। ढाका से लेकर चटगांव और सिलहट तक जिस तरह ऑल आउट ब्लॉकेज की धमकी दी जा रही है, वो यूनुस प्रशासन की स्थिरता पर बड़े सवाल खड़े करती है। एक तरफ पुलिस अपराधियों के भारत भागने की थ्योरी पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ भारत इसे अपनी आंतरिक सुरक्षा पर हमला मान रहा है। क्या उस्मान हादी की मौत के बहाने बांग्लादेश भी भारत के साथ रिश्तों की डोर को हमेशा के लिए कमजोर करने का खेल खेला जा रहा है? उस्मान हादी की हत्या ने बांग्लादेश में छिपे उन तत्वों को सक्रिय कर दिया जो किसी भी कीमत पर भारत के साथ सामान होते रिश्ते को पटरी से उतारना चाहते हैं। इनकलाब मंच ने इस विरोध को राष्ट्रव्यापी बना दिया है। राजशाही, नारायणगंज और कुश्तिया जैसे शहरों में छात्र सड़कों पर है। उनकी जुबान पर सिर्फ हादी का नाम नहीं, बल्कि वो उस भारतीय प्रभाव पर चोट करना चाहते हैं जिसे वो अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानते हैं। पुलिस ने भले ही कुछ संदिग्धों को दबोच लेने की बात स्पष्ट की हो, लेकिन भीड़ का नेतृत्व कर रहे युवा नेता इसे एक विदेशी साजिश की तरह पेश कर रहे हैं। हत्या की जांच अब एक राजनयिक औजार बन चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि नेशनल सिविलियन पार्टी यानी कि एनसीपी जैसे युवा संगठनों के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखे मतभेद उभर आए। कोई इसे इंसाफ की लड़ाई बता रहा तो कोई इसे सत्ता हथियाने का नया रास्ता। इस खींचतान में आम जनता पिस रही है, क्योंकि ढाका की सप्लाई लाइन और परिवहन पूरी तरीके से ठप पड़ा है। हादी की मौत के बाद पैदा हुआ ये उन्माद कहीं बांग्लादेश को फिर से अस्थिरता के उसी दौर में न ले जाए
जिससे वो अभी उभरने की कोशिश कर रहा है। उस्मान हादी के भारत विरोधी रुख ने उन्हें एक खास वर्ग के बीच नायक बना दिया था और अब उनकी शहादत का इस्तेमाल उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। भारतीय वर्क परमिट रद्द करने की मांग इसी नफरत भरी राजनीति का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। वहीं ढाका पुलिस की ओर से संदिग्धों को भारत भगाने का बयान देना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ताकि अपनी विफलता का ठीकरा दूसरे के सिर पर फोड़ा जा सके। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही जारी कूटनीतिक तनाव को इस घटना ने और गहरा कर दिया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन शाहबाग की भीड़ को अधिक समय तक नजरअंदाज करना उनके लिए महंगा पड़ सकता है। अगर ये प्रदर्शन जमुना आवाज तक पहुंचता है तो बांग्लादेश में एक और बड़े सत्ता संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। उस्मान हादी हत्याकांड ने बांग्लादेश के लोकतंत्र और न्याय प्रणाली के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। शाहबाग का शहीद हादी स्क्वायर में बदलना महज सांकेतिक नहीं है, बल्कि यह उस नई कट्टरपंथी लहर का प्रतीक है जो अब ढाका की सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है। इंसाफ की मांग जायज हो सकती है, लेकिन उसकी आड़ में भारत विरोधी एजेंडा चलाना भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्या यूनुस सरकार इस उबलते आक्रोश को शांत कर पाएगी या ढाका एक बार बड़े राजनीतिक भूचाल का केंद्र बनेगा? यह आने वाले कुछ दिनों में साफ कर देंगे। कैमरा पर्सन नितिन नागर के साथ मैं आशुतोष शर्मा, टीवी 100 नोएडा।